हेलो मेरे किंग स्टूडेंट जी। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स बिहार बोर्ड का एकदम बोर्ड एग्जाम में लड़ने वाला गेस लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देंगे। और सिर्फ आपको क्वेश्चन देंगे नहीं है स्टूडेंट जी, बिल्कुल हम बढ़िया वाला पीडीएफ भी देंगे कि कैसे कैसे करके बोर्ड एग्जाम में लिखना है। क्योंकि देखिए बोर्ड एग्जाम में ना 5 नंबर वाला क्वेश्चन लिखने का कला होता है, तो वो सब इस पीडीएफ में बताया गया है कि कैसे कैसे लिखना है। जैसे ये देख लीजिए किस तरह से फिगर्स ड्रॉ करने हैं, या फिर ये देख लीजिए। और ये जो पीडीएफ है काफी कलरफुल है। और ये कैसे मिलेगा ना, मैं वीडियो के बीच में कहीं आपसे क्वेश्चन पूछ के दूंगा, उस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। कैसे मिलेगा वो बताता हूं, ठीक है। तो जानते हैं ऐसा भी नहीं कि जैसे गेस पेपर में होता है ना कि एक ही बार कई सारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दिया रहता है, 70 80 100 200। भाई साहब उतना लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आदमी से नहीं पढ़ा जा सकता है। कुल आपको 17 18 क्वेश्चन देंगे डेरिवेशन वाला, और लगभग 4-5 मान के चलिए, 6 क्वेश्चन मान के चलिए बनावट वाला। तो आपको टोटल लगभग 25 के अंदर ही आपको पूरा के पूरा गेस लॉन्ग आंसर क्वेश्चन मिलेगा। अच्छे से देखते चलिएगा क्लास को। अच्छा एक चीज और, अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है ना, तो उसके लिए चैनल का नाम है स्टडी किंग, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, खैर यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये चैनल हमारा स्टडी किंग साइंस इंग्लिश मीडियम है स्टूडेंट जी। और ये व्हाट्सएप नंबर है, सारे स्टूडेंट्स इसको सेव करके हेलो हाय कुछ भी मैसेज कर देंगे। और साथ साथ में स्टूडेंट जी ये टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश मीडियम वाले के लिए, व्हाट्सएप चैनल है, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा सबका, आप ज्वाइन हो जाइएगा, वहां से जरूर ज्वाइन हो जाएगा। टेलीग्राम व्हाट्सएप हर जगह पे। अब व्हाट्सएप पे हमको मैसेज जरूर करिएगा, ताकि कोई भी सलाह चाहिए ना तो मैं आपको दे सकूं। ओके चलिए देखिए, आपको ये सारा क्वेश्चन, लेकिन इससे पहले जानते हैं स्टूडेंट जी, बोर्ड एग्जाम में ना आपको, अगर मैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की बात करूं तो मुख्यतः 2 तरह का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछता है। एक तो पूछता है प्रूव करने वाला, और एक पूछता है कंस्ट्रक्शन यानी बनावट, जैसे ट्रांसफार्मर पूछ देगा, वन डिग्राफ जनरेटर पूछ देगा, या कोई भी डिवाइस पूछ सकता है, रेक्टिफायर पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको ना इस क्लास में मैं यही 2 टाइप का क्वेश्चन देने वाला हूं, क्योंकि जानते हैं कभी कभी नए को न्यूमेरिकल पूछ देता है। तो न्यूमेरिकल में समस्या है कि न्यूमेरिकल का तो कोई था है नहीं, इतना ज्यादा है। ओके और वो अगर आएगा तो परेशान आप ना होइएगा, क्योंकि आपको तो कभी बनाना होता है ना, तो आपका बन जाएगा, ठीक है, टेंशन न लीजिए। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा एक बात और, कि मेनली जो ये क्वेश्चन पूछता है ना स्टूडेंट जी, वो पूछता है आपके चैप्टर नंबर 1 2 और 9 और 10 से। 1 2 को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, और 9 2 को ऑप्टिक्स बोलते हैं। यानी जो डेरिवेशन या कंस्ट्रक्शन वाला लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछता है जो भी बोर्ड में, वो 1 2 9 10 से पूछता है। तो पहले हम आपको चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 9 और चैप्टर 10 ही का क्वेश्चन दिए हैं। बाकी जो 11 चैप्टर बच गया उसका क्वेश्चन इसके बाद दिए हैं, समझ, उसके बाद दिए। तो आपको एक तरह से समझिए कि आपके लिए और एक सिलेक्टिव चीज हो गया कि अगर आपको चैप्टर 1 2 9 10 से पढ़ना है तो आप अच्छे से सिलेक्ट करके पढ़ लोगे एग्जाम के टाइम में, क्योंकि ऑलमोस्ट उससे पूछता है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है राइट गॉस थ्योरम एंड डिराइव इट। दूसरा क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर एट आउटसाइड एंड इनसाइड पॉइंट। यानी कोई कंडक्टिंग स्फीयर है जिसको मैंने चार्ज कर दिया, तो इसके बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इसकी वैल्यू पूछी जा रही है, और अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इसकी वैल्यू प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है। जानते हैं मजा का बात, ये जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है ना, ये आपको एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं मिलेगा, लेकिन बिहार बोर्ड पूछता है। पुराना वाला जो एनसीईआरटी था ना कोरोना के पहले, उसमें ये मिलेगा, और बिहार बोर्ड अभी भी ओल्ड वाला एनसीईआरटी का सिलेबस ही फॉलो करता है। तो जो नए वाले टीचर है जो नया नया पढ़ाना शुरू किए हैं, कई बार उनको या तो पता नहीं होता है या बताना नहीं चाहते, कई बार वो नहीं बता पाते हैं क्वेश्चन को। और इसी साल बिहार बोर्ड पूछा है, ठीक ना। और सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं पूछा, इसी में क्वेश्चन और ऐड कर दिया था। होता नहीं कभी कभी, जैसे 5 नंबरीवो में 2 नंबरीवा पूछ दिया, जैसे फ्लक्स को डिफाइन करने के लिए कुछ भी पूछ दिया, तो वो वैसे भी पूछता है। तो आपको बढ़िया से देखिए, अच्छे से देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल या इक्वेटोरियल या किसी भी पॉइंट पे डाइपोल के कारण, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल इक्वेटोरियल एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहां छूट गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये प्रूव करने के लिए। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, फील्ड हो गया, पोटेंशियल हो गया, ठीक है। तो ये बात हो गई चैप्टर 1 का। चैप्टर 2 में देखिए, डिराइव द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन एयर या फिर डाइलेक्ट्रिक, दोनों एक ही तरह से प्रूव होता है, एयर या डाइलेक्ट्रिक इज बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। अगला, फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक फील्ड पार्शियली, इसमें पूरा प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक डाले हैं तब कितना कैपेसिटेंस होगा, और इसमें कह रहा कि पार्शियली डाइलेक्ट्रिक डाले ऐसे आधा में, तब कितना कैपेसिटेंस होगा ये प्रूव करने के लिए। अगला,
कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ये पूछ रहा है, यानी कि स्फेरिकल कैपेसिटर या सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा। अगला कह रहा है स्टोर एनर्जी बाय कंडक्टर और कैपेसिटर, यानी कहने का मतलब कि हाफ CV स्क्वायर जो एनर्जी स्टोर होता है ना स्टूडेंट जी, ये कैसे निकलेगा या इसकी वैल्यू क्या होगी, ये भी पूछा जा रहा है प्रूव करने के लिए। इसके बाद अब चलते हैं आगे के चैप्टर पे, और देखिए हमारा ऑप्टिक्स आ गया, चैप्टर नंबर 9। तो इसमें बात करेंगे तो रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई साहब, ये फॉर्मूला प्रूव करना। मेनली ऑप्टिक्स से तो डेरिवेशन पूछता है। उसके बाद लेंस मेकर्स फार्मूला की बात करें तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट, और एनसीईआरटी में ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से ना दिखाकर एन से दिखाया जाता है, तो दोनों एक ही फार्मूला है, बस म्यू से यहां लिखे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, यहां पर एन से लिखे। तो लेंस मेकर्स फार्मूला का जो फार्मूला होता है ये भी प्रूव करने के लिए पूछता है। आगे अगर देखेंगे तो प्रिज्म के लिए फार्मूला ये वाला, किसी भी प्रिज्म के लिए अप्लाई ये होता है, और कई बार इसी में एक कदम आगे बढ़ के पूछ देता है कि अगर यही पतले प्रिज्म के लिए अप्लाई करेंगे तो ये जो फॉर्मूला होता है इसे भी प्रूव करिए। अगला इक्विवेलेंट फोकल लेंथ व्हेन टू लेंस प्लेस्ड एट डिस्टेंस d। देखिए इसमें ध्यान दीजिए, दो लेंस ना d दूरी पर रखा रहता है तब कितना इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगा, ये भी पूछता। और हो सकता है आपसे एग्जाम में 2-3 गो क्वेश्चन को मिला के ये भी पूछ सकता है कि जब कांटेक्ट में रखे तब कितना इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगा, मतलब कि यहां तो d दूरी पर रखे तब पूछ रहा है, अब दोनों को सटा कर रखें तो आप पढ़े होंगे 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 + 1/f2, तो ये ही पूछता है स्टूडेंट जी, ठीक है। अगला कंस्ट्रक्शन बताना है, वर्किंग फंक्शन, ये सब आपको या मैग्नीफाइंग पावर टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप दोनों का एक ही तरह से होता है, तो कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। अगला आप देखेंगे, और मिला के भी पूछ देता है स्टूडेंट जी, मिला के भी पूछे, मिला के ही पूछ देता है। अगला देखिए चैप्टर 10 में प्रूव द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजन प्रिंसिपल। भाई साहब ये क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, कई बार आता है, करा हाइजन का प्रिंसिपल को प्रूव करिए रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के नाम से। अगला कह रहा है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिंज पोजीशन एंड फ्रिंज विड्थ। कह रहा है फ्रिंज पोजीशन और फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन बताना है कि क्या होगा, ये प्रूव करना है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। अब देखिए अब हमारा बचा हुआ 11 चैप्टर, 4 चैप्टर का बता दिया, बचा हुआ 11 चैप्टर से कुछ क्वेश्चन जैसे देखिए फाइंड वैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अगला मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप एट सेंटर और एक्सिस। अगला सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड और म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल लॉन्ग सोलेनॉइड। लंबा सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस भी प्रूव करने के लिए पूछता है, ठीक है। तो ये 18 क्वेश्चन हुआ डेरिवेशन का। कुछ हमारा कंस्ट्रक्शन का है, जैसे वेन डी ग्राफ जनरेटर, मीटर ब्रिज पोटेंशियोमीटर एक ही साथ पढ़ना और एक ही तरह का होता है। अगला है मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, साइक्लोट्रॉन, ट्रांसफार्मर, फिर रेक्टिफायर। तो ये सारा का सारा पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा मैं बताता हूं, रुकिए। और ये सारा पीडीएफ में लिखने का अपना एक कला होता है स्टूडेंट जी, ओके। और वो पीडीएफ में है, सारा का आंसर लिखने का कला होता है, वो पीडीएफ में है, मैं बताऊंगा। आगे देखिए, अच्छा इसके बाद ना ये तो हो गया आपका एमवीवीआई। अब जानते हैं आपका ना स्टूडेंट जी कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो वीवीआई में आता है, मतलब ना कि कुछ स्टूडेंट होते हैं जो बोलते हैं सर हम एकदम रिस्क नहीं लेना चाहते, पूरा 100% लड़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए हम कुछ वीवीआई क्वेश्चन लाए हैं। ये वीवीआई क्वेश्चन है, समझ रहे हैं। और होता है ना कई बार कि बोर्ड एग्जाम वाला जो क्वेश्चन सेट करता है सोचता है यार हाँ ऐसा क्वेश्चन तो गेस में देवे करता है, सबको लाओ थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, तो चेंज करेगा तो कहां जाएगा। तो इसलिए 5-6-10 क्वेश्चन और लाए हैं, तो जिनको एक्स्ट्रा करना है उतना कंप्लीट हो गया तो ये भी कर लीजिएगा। लेकिन पहले एमवीवीआई जो मैंने बताया आप लोगों को 24 क्वेश्चन उसे करके उसके बाद इसको करिएगा, ठीक है। देखिए आगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन केस ऑफ सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये पूछता है। और इसी तरह से मन करेगा तो रेजिस्टेंस का भी निकाल सकते हैं, प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट, जो कि स्टूडेंट जी नहीं पूछता है ज्यादा, ठीक है। अगला मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड और टोरॉइडल, हाँ इससे ज्यादा आप ये इस पे ध्यान से दे सकते हैं कि लॉन्ग सोलेनॉइड या टोरॉइडल के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अबाउट पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एंड राइट इट्स प्रॉपर्टी और राइट डिफरेंस बिटवीन देम। ये तीनों मटेरियल का प्रॉपर्टी लिखना, उसका डिफरेंस लिखना। अगला डिस्कस द एलसीआर सर्किट एंड फाइंड इट्स इंपेडेंस एंड फेज डिफरेंस। कह रहा एलसीआर सर्किट के बारे में बताइए, इसका इंपेडेंस बताइए और फेज डिफरेंस बताइए, और डिराइव द कंडीशन फॉर रेजोनेंस इन एलसीआर अल्टरनेटिंग करंट सर्किट। समझ सेम रेजोनेंस में बताइए कि क्या होता है कंडीशन, और उसका फिर बताइए साथ साथ में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। दोनों एक ही तरह का क्वेश्चन, एक ही तरह का, एक ही है ही, बस थोड़ा सा अंतर है कि इसमें रिएक्टेंस इंपेडेंस है। तो जानते हैं आपको देखने में लग रहा है
एक के में मिला के पूछ देगा, आपको ये लिख देगा कि रेजोनेंस का कंडीशन निकालिए और बोल देगा रिएक्टेंस और इंपेडेंस निकालिए। हो गया दो क्वेश्चन 5 नंबर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, प्रूव दैट IRMS इक्वल टू I0/√2। भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसी को लैंग्वेज में भी लिख सकता है, जैसे देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, फाइंड द रिलेशन फॉर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एंड एम्पलीट्यूड। ये भी पूछ सकता है, और ऐसा नहीं कि करंट का ही पूछ सकता है, आपको वोल्टेज का भी पूछ सकता है कि प्रूव करिए VRMS बराबर V0/√2। ये देखिए ये भी पूछ सकता है स्टूडेंट जी, दोनों एक के चीज है, ठीक है, एकदम एक ही तरह से प्रूव होता है, एक ही चीज यहाँ पे लिख भी दिए है। आगे देखिए, राइट अबाउट द इमिशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रे। अल्फा बीटा गामा रे का निकालिए कि कैसे इमिशन होता है और प्रॉपर्टी बताना है। और कुछ यहां पे अगर देखेंगे स्टूडेंट जी तो आपको इसमें भी कुछ डेरिवेशन है जिसे आप कर सकते हैं। तो आपको ये सारा क्वेश्चंस मिल गया। हाँ, पीडीएफ कहां मिलेगा जानते हैं? जो टेलीग्राम चैनल मैंने दिया है आप लोगों को, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वही मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूं। और जानते हैं स्टूडेंट जी, मैं अकेला इंसान हूं बेटा। ये देखिए टेलीग्राम चैनल का भी इसी नाम से और चैनल का भी इसी नाम से चैनल। तो मुझे ना थोड़ा सा पीडीएफ भेजने में देर हो जाता है, जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं बोला तो लेट हो गया भेजने में, इंसान हूं ना, तो वही मैं कह रहा हूं कि लेट हो जाता है। लेकिन आप प्लीज ये टेंशन मत लीजिएगा कि नहीं आएगा, टेलीग्राम पे आपको मैं भेज दूंगा। अकेले बनाता हूं, देर हो जाता है। और रिक्वेस्ट करूंगा क्या, वीडियो को आप लाइक करके शेयर करिएगा प्लीज, ग्रुप्स वगैरह में शेयर करिएगा, और कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। मैं आप ही के लिए खड़ा हूं स्टूडेंट जी, है ना। अभी से लेके आपको एग्जाम तक बहुत सपोर्ट करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। जरूर बताइएगा कि किस टॉपिक पे अगला वीडियो चाहिए, या मैं क्या आपको और भी सपोर्ट कर सकता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू स्टूडेंट जी।